गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7.72 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट एट 298 केल्विन टेम्परेचर फॉर कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज गिवन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपकी ऑलरेडी गिवन है, तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? यहाँ पर सॉल्यूशन है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये आपके देखिए Ca+2 और SO4-2 में कन्वर्ट होगा और ये यहाँ पर एक्वस दे रखा है। ठीक है ना, एक्वस मीडियम में इनको आयनाइज करेंगे, ये सॉलिड है। ओके, अब देखिए इसके लिए KSP क्या होगा? KSP इसके लिए होगा concentration of Ca+2 ions and concentration of SO4-2 ions, यहाँ पर ये होगी। ठीक है, तो लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट एस है। कैल्शियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो मैं एस मान लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम आयंस और CaSO4- इनकी आयंस की भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? एस हो जाएगी, यानी कि S × S। ओके, तो ये हो गया KSP। KSP की वैल्यूज क्या हो गई यहाँ पर बच्चों? S² हो गया। तो यहाँ पर हम S² निकाल सकते हैं क्योंकि KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9.1 × 10⁻⁻⁶, और ये किसके इक्विवेलेंट है? S² के। ओके, इसका रूट कर दिया तो यहाँ पर S की वैल्यूज हमारी आ जाती है 3.02 × 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितना होता है वो निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaSO4 जब हम निकालेंगे, कैल्शियम का 40 है, सल्फर का 32 होता है, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। तो 64, 32 और 40, इस सबको मिलाकर के इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 136 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन ग्राम पर लीटर क्या होगी आपकी? solubility of calcium sulfate in ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर क्या होगी बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ ग्राम पर लीटर में आपकी यहाँ पर सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। तो देखिए कितना है? 3.02 × 10⁻³ और मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास कितना है? 136। तो ये आपकी ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी आ गई कितनी? 0.41 ग्राम पर लीटर। ओके, इसका मतलब क्या आपकी? दिस मीन्स वी नीड 1 लीटर of water to dissolve 0.41 ग्राम कैल्शियम सल्फेट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ग्राम पर लीटर का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट को 1 लीटर में डिसॉल्व करने के लिए हमें कितना? 0.41 ग्राम जरूरत है। ठीक है, तो 1 ग्राम को डिसॉल्व करने के लिए कितनी जरूरत होगी? तो देखिए 1 लीटर में डिसॉल्व करने के लिए 1 लीटर वाटर रिक्वायर्ड है। 1 लीटर वाटर रिक्वायर्ड है कितने के लिए? 0.41 ग्राम को ऑफ कैल्शियम सल्फेट को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो अब हमें कितना लीटर वाटर रिक्वायर्ड होगा? ठीक है, या फिर ऐसा कर दीजिए 0.41 ग्राम डिसॉल्व, स्टेटमेंट को उल्टा कर देता हूं। ठीक है ना, 0.41 ग्राम कैल्शियम सल्फेट डिसॉल्व इन 1 लीटर, तो 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट डिसॉल्व हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पर हम कर देते हैं 1/0.41
ठीक है, और ये लीटर में ले लिया मैंने, इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 2.44 लीटर ऑफ वाटर। ये आपकी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर नहीं ये चीज, तो इससे ये आपका यहाँ पर आंसर हुआ क्या। ओके, 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को डिजोल्व करने के लिए हमें इतना लीटर वाटर रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द concentration of sulfide ion in 0.1 m HCl solution saturated with hydrogen sulfide is this. So if 10 ml of this added to 5 ml of 0.04 m solution of the following, okay, of the following, तो FeSO4, manganese chloride, zinc chloride and cadmium chloride, in which of these solution precipitation will take place. तो गिवन KSP फॉर FeS आपके दे रखा है, ये है MnS का ये दे रखा है, जिंक सल्फाइड का दे रखा है, कैडमियम सल्फाइड का दे रखा है। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, आपको पता है कि फॉर प्रेसिपिटेशन टू टेक प्लेस इट इज रिक्वायर्ड दैट द कैलकुलेटेड आयोनिक प्रोडक्ट एक्सीड द KSP वैल्यू। ठीक है ना, तो प्रेसिपिटेट के लिए हमें क्या चाहिए, जो आपका आयोनिक प्रोडक्ट है IP है, वो क्या होना चाहिए, KSP से ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा, आपकी प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, ओके, PPT बनेगा, प्रेसिपिटेशन होगा, कब होगा, जब यानी कि आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा हो। तो अब हम इनके लिए आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिफोर मिक्सिंग, तो यहां पर क्या देखिए, बिफोर मिक्सिंग आपके जो सल्फाइड आयंस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻19 मोलैरिटी। ओके, कितनी है आपकी कंसंट्रेशन, 10⁻⁻19 मोलैरिटी है। ओके, और यहां पर जो आपके जो M+2 आयंस है, M+2 आयंस, तो यहां पर देखिए बिफोर मिक्सिंग सल्फाइड आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, देखिए 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, और जो आपके मेटल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, देखिए ये है, लिखा है ना, इफ 10 ml ऑफ दिस इज एडेड टू 5 ml ऑफ 0.04 m, यानी कि बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम 5 ml है और उस मेटल की कंसंट्रेशन है वो है 0.04। ठीक है, तो मेटल यहाँ पर मैग्नीज, आयरन और ये सब है, तो मैं यहाँ पर एक जनरल मेटल मान लेता हूं, मान लिया मैंने, M कंसीडर कर लिया, +2 चार्ज है, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, यहाँ पर 0.04 मोलैरिटी कंसंट्रेशन है। अब देखिए बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम जो सल्फाइड आयंस का है वो तो कितना है, वॉल्यूम है इधर 10 ml है इसका, सल्फाइड आयंस का, लेकिन जो मेटल है उसका वॉल्यूम है वो कितना है, 5 ml। ओके, तो ये तो बिफोर मिक्सिंग की बात हुई, बिफोर मिक्सिंग। ओके, अब हम चलते हैं आपकी आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग क्या पिक्चर होगी, आफ्टर मिक्सिंग में क्या देखिए, कुछ आपने यहाँ पर 10 ml मिक्स कर दिया है, तो आफ्टर मिक्सिंग में क्या होगा, वॉल्यूम जो है, ठीक है, सल्फाइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि देखिए अफेक्टेड होगी, क्योंकि जैसे आप वॉल्यूम मिलाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो अफेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ मैंने इससे लिख दिया है, ये क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन टर्म्स, और जो मेटल है M+2, ठीक है, ये पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग कितना होगा, वॉल्यूम में बच्चों वो होगा आपकी 10+5 यानी कि 15 ml, और यहां वॉल्यूम ये भी कितना हो जाएगा, 15 ml हो जाएगा। ठीक है ना,
तो हम यहाँ पर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखिए 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 10/15 माइनस ये क्या है 20। कितना जोर से बात करते हैं। m+2 इक्वल 0.04 मल्टीप्लाई 5 अपॉन टोटल कितना है 50। ठीक है ना। m1v1 n1v1 और n2v2 से हम लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला कर दिया हमने। ठीक है, तो इसका जो आ रहा है वॉल्यूम वो है कंसंट्रेशन 1.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मोलैरिटी। ठीक है, m1v1 से ले लिया है। अब देखिए आयनिक प्रोडक्ट हमें निकालना है। आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो m+2 और यहाँ हो जाएगा आपकी सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन। तो बच्चों यहाँ रख देता हूं मैं, देखिए यहाँ रख दिया मैंने 1.33 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻20। ठीक है, फाइनली आंसर आ गया 8.87 मल्टीप्लाई 10⁻22। दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपके आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यूज यहाँ पर आ गई है। अब बच्चों कंपैरिजन कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए कर लीजिए। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज्यादा होती है इन सब की केएसपी वैल्यू से, तो देखिए आयरन सल्फाइड की केएसपी वैल्यू कितनी है 6.3 मल्टीप्लाई 10⁻18 है, और हमारा आयनिक प्रोडक्ट क्या है -22 है। इसका मतलब यानी कि आयनिक प्रोडक्ट क्या है, कम है। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यूज कम है, ये केएसपी किसी ज्यादा है, तो एफईएस है वो आपकी क्या है, नहीं होगा, प्रेसिपिटेट ये नहीं होगा आपकी। ठीक है ना, ओके, ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। मैग्नीशियम सल्फाइड ये भी नहीं होगा, ओके, लेकिन ये होगा क्योंकि इसकी वैल्यूज केएसपी वैल्यू देखो, जिंक सल्फाइड की केएसपी वैल्यूज है वो आपकी क्या है बच्चों, कम है। देखो कम है ये, और आईपी की ज्यादा है। सिमिलरली यहां भी देखो कैडमियम सल्फाइड की भी कम है। ओके, तो इट मींस जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन होगा। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट, ओके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ जिंक सल्फाइड एंड कैडमियम सल्फाइड is greater than of KSP of zinc sulfide and cadmium sulfide। तो ठीक है ना, तो precipitation will occur in cadmium chloride। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, कट हो गया, कैडमियम क्लोराइड एंड ZnCl2, ये थोड़ा ZnCl2। ठीक है, सॉल्यूशन, तो इनका यानी कि प्रेसिपिटेशंस होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन 7.43। क्वेश्चन क्या, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, SCWH, SCN इज गिवन। देखो आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है इन सब का रिस्पेक्टिवली, तो कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस हैं उनका हमें क्या निकालना है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। ओके, ठीक है, तो हमें मालूम है देखिए कि आपके जो के बी इक्वल क्या होता है, KW/KA होता है। ठीक है, के बी इक्वल क्या होता है, KW/KA होता है। ओके, तो देखिए गिवन दैट हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यहां पर देखो Ka ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, पहले हम इसका सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का।
ठीक है, तो इसका KF कितना दे रखा कितना दे रखा है 6.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ दे रखा है, ठीक है ना। हेंस KB ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस F माइनस। अब देखिए इससे जो HF से इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या होगा, देखिए H प्लस माइनस F माइनस, ये क्या होगा कॉन्जुगेट बेस होगा, ये क्या होगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ये होगा कि नहीं होगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना, F माइनस। ओके, तो इसके लिए KB निकालेंगे, कॉन्जुगेट बेस के लिए KB क्या होगा बच्चों, KB होगा KB इक्वल KW अपॉन KA, होगा कि नहीं होगा, तो बस वही वैल्यू करना है। KW तो आपको पता है 10⁻⁴ होता ही है, और K की वैल्यूज तो दे रखी है 6.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो हमारा आंसर कितना आता है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 आता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी क्या आ गया यहाँ पर इस कॉन्जुगेट बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, फ्लोराइड का। सिमिलरली अब इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखिए KA ऑफ, अब इसका कर रहे हैं, इसकी बारी है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का KA वैल्यूज कितना दे रखा है बेटो, यहाँ पर देखो कहाँ है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ओके, अब इसके लिए KB निकालेंगे, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा HCW माइनस बनेगा। ओके, तो इसके लिए कॉन्जुगेट बेस के लिए KB इक्वल फिर वही KW अपॉन KA, ठीक है। तो यहाँ KW क्या 10⁻⁴ है, और इसका KA वैल्यूज हमने ये वैल्यूज है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ठीक है बच्चों। इसको जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यूज आती है 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻11। तो ये इसके लिए हुआ बच्चा बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, आपकी गिवन है, आपके क्या गिवन है, गिवन है आपके KA ऑफ SCN की बारी है, ठीक है। KA ऑफ SCN यानी कि कितना दे रखा है SCN का 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ठीक है। तो 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ये दे रखा है। अब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, यही तो होगा कि ना, SCN का कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा वो क्या होगा H प्लस, ओके, और Cn माइनस, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो इसका निकालें KB, तो KB इसका निकालेंगे, KB इक्वल क्या हो गया KW अपॉन KA। KW कितना दे रखा है 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ अपॉन के, सॉरी 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 सॉरी, ये KW नहीं है, KW की वैल्यूज तो क्या होती है 10⁻⁴ होती है। K की वैल्यू मैंने ऊपर रख दी थी गलती से बाय मिस्टेक, ठीक है। इसको इसे से सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे बच्चों तो फाइनली हमारा इसका आंसर कितना आता है, यहां पर आता है 2.0, सॉरी कितना आता है 2.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.44। क्वेश्चन में क्या है देखिए, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज गिवन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन दिस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की कंसंट्रेशन आपकी ये दे रखी है, और इसमें आपको फिनोलेट आयंस की कंसंट्रेशन बतानी है। तो व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, अल्फा इफ द सॉल्यूशन इज 0.01 m इन सॉल्यूशन इन सोडियम फिनोलेट, ठीक है। ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों इसका, देखिए आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल करने जा रहे हैं हम। तो फिनॉल का आयोनाइजेशन किया C6H5OH प्लस H2O, ठीक है, किया हमने। तो ये आपके देखो फिनोलेट आयंस बनेगा O- प्लस H3O
प्लस, ठीक है, ये बन गया। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशंस, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है इसकी 0.05 है, और इसकी 0 और इसकी 0 है, और एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मान लो 0.05 माइनस एक्स, और ये बचा एक्स और ये बचा एक्स, ठीक है। तो इसके लिए के ए क्या होगा बेटा आपका, क्योंकि वीक एसिड है फिनॉल आपकी, तो के ए निकालेंगे हम इसके लिए। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, तो यहाँ पर C6H5O माइनस, ठीक है, और यहाँ हो गया H3O प्लस, ओके, अपॉन नीचे आ जाएगा फिनॉल कंसंट्रेशन, ठीक है, ये कंसंट्रेशन आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ऊपर देखिए x और मल्टीप्लाई x, और नीचे आ जाएगा आपका 0.05 माइनस एक्स, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली क्या है यहाँ पर, ये जो माइनस एक्स है, तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है ना, वो बहुत ही कम है। कितना है देखो, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट वेरी लेस है, तो x विल बी वेरी स्मॉल। तो ये जो x है ना, ये भी क्या होगा, बहुत कम होगा ये। और जब बहुत कम होगा बच्चों, तो फिर हम क्या इसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ से इग्नोर कर देंगे, तो क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.05, ये बचता है, ठीक है, ओके। तो अब हम इसको आगे नेक्स्ट में कर देते हैं। तो k इक्वल क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल के ए मल्टीप्लाई 0.05, ओके। तो k की वैल्यूज यहाँ पर कितनी दे रखी है बच्चों आपके, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, और ये है 0.05, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। तो x क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू कितनी हो गई, रूट लगा दो, ठीक है, 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई 0.05, रूट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर फाइनली इसका रूट जब सॉल्व करते हैं, तो 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आता है, मोलैरिटी आती है, ठीक है ना। और ये मोलैरिटी आपकी क्या है, एक्स माना है ना हमने इसको, तो ये हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा ऑब्वियसली। तो ये किसके इक्विवेलेंट हुई आपकी, एसओ आयन कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो ये आपकी एसओ आयन कंसंट्रेशन। अब जैसा कि हमें पता है कि H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल किसकी होती है, फिनोलेट की होती है कि नहीं होती है, ओके, ये फिनोलेट आयंस की होती है। तो ये यानी कि डायरेक्टली क्या आ गया, ये कंसंट्रेशन हमारी आ गई फिनोलेट की आयंस की। अब देखिए हम सोडियम, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर देखो, कि व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन if the solution is also 0.01 मोलैरिटी इन सोडियम फिनोलेट, ठीक है, सोडियम फिनोलेट का इतना ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, ओके। इसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, तो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। पहले सोडियम फिनोलेट की इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, ओके, थोड़ा इसको साइड में कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ। तो C6 चेंज हो गया ये, तो देखिए C6H5O Na, ओके। अब ये आयोनाइज होगा आपकी, किस में आयोनाइज होगा, आयोनाइज किया मैंने फिनोलेट आयन C6H5O माइनस और Na प्लस में आयोनाइज किया इसको। तो Na प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01, जो कि न्यूमेरिकल में आपके दे रखी है ना, ये दे रखी है, ओके। और फिनोलेट आयंस कंसंट्रेशन दे दी। अब देखिए हम ऐसा करते हैं, फिनॉल की निकालते हैं हम, फिनॉल में फिनोलेट आयंस है कि नहीं है आपके, तो ऑल्सो
C6H5OH प्लस वाटर, और ये कन्वर्ट हुआ आपके फिनोलेटेंस में, और यहाँ H3O प्लस है। ओके, तो देखिए क्या होगा, कंसंट्रेशन इसका 0.05 माइनस 0.05 अल्फा फिनल का, और यहाँ इसका हो गया 0.05 अल्फा, इसका होगा 0.05 अल्फा। ओके, ये यहाँ पर इनका डिग्री ऑफ आयनेशन अरेंज कर दिया है। अब ऐसा करते हैं कि ये बहुत ही लेस है, तो ऐसा मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 0.05 ही मान लेते हैं। ओके, और ये हो गया ना आपकी 0.05 ही कंसीडर कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये लेस है आपकी। तो अब क्या करेंगे, चलो यहाँ ऐसा कर लिया, यहाँ अलग से लिख देता हूँ C6H5OH, क्या बेटा ये 0.05 माइनस 0.05 अल्फा। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये इसको क्या नेग्लिजिबल काउंट कर लेते हैं, तो 0.05 मोलैरिटी आ गई फिनॉल की। अब यहाँ फिनोलेट की देखते हैं, C6H5O माइनस, इसकी देखते हैं यहाँ पर, तो देखो 0.01 प्लस 0.05 अल्फा। तो देखिए 0.01 कहाँ से आया था, ये वाला फिनोलेटैन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 0.01 होगा, इसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया है मोलैरिटी। ओके, और H3O की कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी दे रखी है 0.05 अल्फा, ठीक है। बस अब क्या है आपका Ka क्या आता है यहाँ पर, Ka इक्वल C6H5O फिनोलेटेंस और हाइड्रोनियम आइंस अपॉन फिनोलाइंस, ये इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया 0.01, ठीक है, 0.05 अल्फा अपॉन फिनोल की कितनी है 0.05। ओके, ये रख दिया। ओके, के की वैल्यूज यहाँ पर हम रख देते हैं, ये सब सॉल्व करेंगे ना बेटा, हम यहाँ पर ये सॉल्व कर देंगे। के की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर, के की वैल्यूज है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 है। ओके, -10 है, और इक्वल में कितना आता है 0.01 अल्फा आता है। ओके, सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ठीक है। ये एक्स आपके, सॉरी एक्स नहीं है ये आपकी है अल्फा, ठीक है, ये है अल्फा। अल्फा की वैल्यूज आपकी ये आ चुकी है, ठीक है। तो और अल्फा ही हमें यहाँ पर निकालना था, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और इससे ये हमारा आंसर आता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।